अरे बाबू का कॉल आ गया। हाँ बाबू। तुमने मेरे पापा से दहेज क्यों मांगा? तुम तो दहेज के खिलाफ थे, कह रहे थे कि मुझे एक कटोरी भी नहीं चाहिए, फिर दहेज क्यों मांगा? हमको इतने बेशरम आदमी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बेशरम निकलोगे। अरे बाबू ऐसा मत कहो, हमने दहेज नहीं मांगा, दहेज हमको नहीं चाहिए, हम दहेज के सख्त खिलाफ है। हमने दहेज क्यों मांग रहे हो कि दहेज मुझे दो? अरे सुनो तो बाबू, दहेज जो हमको चाहिए वो हमको नहीं चाहिए, वो जो चाहिए तुम्हारे लिए है दहेज। वो कैसे? गाड़ी जैसे हमने मांगा है बुलेट, तो वो बुलेट पे बैठ के मैके तुम अपने जाओगी, जैसे अभी पानी बरसने लगा या ठंडी हो रही है, साइकिल से कब तक जाएंगे हम तुमको अपने मैके लेके, और बुलेट पे जैसे बैठा रहा चाह भी लगा झाम मस्त तुमरे मैके तुमका तुरंत छोड़ देन। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमका आराम है, कहा तो हम मना कर दी, हमका दहेज नहीं चाहिए। नहीं रहने दो, ये तो जरूरी चीज है। हाँ ये और मतलब फ्रिज क्यों मांगी कि फ्रिज भी मुझे चाहिए? फ्रिज बाबू हमने इसलिए मांगा, जैसे हम गर्मियों में खेतों में काम करते हैं, हम तो नल का पानी पी लेंगे, लेकिन तुम घर में रहती हो, तुमको आदत नहीं नल का पानी पीने का, तो भैया बम्बा में सने कहाँ पी पे हो, तो फ्रिज में ठंडा बोतल लगा, बस निकालो जहाँ मत शरबत बनाओ पी लो, तुमका आराम है, कहा तुम फ्रिज मना कर दें। अरे नल का पानी नहीं पी पाएंगे ना, वो आदत नहीं मेरी पीने की। हाँ तो फिर चलो ठीक है, फ्रिज भी, हाँ कोई बात नहीं, फ्रिज भी मिल जाएगी, कह देंगे पापा से। और तो कूलर भी कह रही थी मांगने के लिए? हाँ बाबू कूलर इसलिए कहते हैं, बहुत सारी गर्मी होती रहती है, गर्मियों में हम तो छत पर लेटते हैं, लेकिन तुम कमरे में लेटोगी और कूलर चला लोगी तो तुमको गर्म नहीं लगेगा, वरना हमारे साथ छत पर अगर लेटना हो मच्छर काटेंगे तो कूलर का मना कर दें, रहने दो। अरे चलो ठीक है, ये भी ले लेना, कह देंगे पापा से, कूलर भी दे दो। फ्रिज भी कह रहे थे, वॉशिंग मशीन भी कह रहे थे। हाँ तो फ्रिज से पानी पियोगे, बुलेट लेंगे वो तुमको जल्दी आराम हो जाएगी, कहीं जाना पड़ेगा, और जो है कूलर लोगी तो तुम्हारा गर्म नहीं लगेगा। वॉशिंग मशीन जैसे है तो घर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और जैसे इतने एक बात हम बता दें, कपड़े नहीं धुल पाएंगे, हमने कभी अपने घर में कपड़े नहीं धुले हैं, कपड़े नहीं धुल पाएंगे बिल्कुल भी। हाँ बाबू यही तो बात है, इसीलिए हमने वॉशिंग मशीन भी मांग लिया है ससुर जी से। अब वॉशिंग मशीन होगी, उसमें कपड़े डालो और तुरंत धो के निकल आए, और सूख भी जाते हैं उसमें। और भैया वॉशिंग मशीन अगर ससुर जी से मना कर दे तो भैया तुम हाथे से नहीं तो धोने पे हो, गट्ठरन कपड़ा हो जाते हैं, हाथे से धोइयो तो तुम्हारे हाथ में बाबू छाला पड़ जी हैं, हमका अच्छा नहीं लगी, यह खातिर वॉशिंग मशीन मांगे। कहा भैया मना कर दे, दहेज हमका तनको ना चाहिए, जौन ले आओ तुमका आराम है। अरे चलो अच्छा किया, वॉशिंग मशीन भी मांग लिया, वरना हम धुल तो नहीं पाते बिल्कुल भी यहाँ से कपड़े, तो कभी अपने घर में धुले ही नहीं कभी कपड़े। हाँ बाबू इसीलिए तो हमने सब बता दिया पहले से, हमको तो पता था हमारा बाबू कुछ नहीं कर पाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुमको ही आराम है, कहो तो मना कर दे, कुछ हमको नहीं चाहिए। मना ना करो, लेकिन तुम ये बताओ, मेरे पापा से सब कुछ मांग रहे हो, तुमने अभी तक क्या किया? तुम तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैंने ये लिया है, मैंने वो लिया है, ये करूंगा वो करूंगा, तुमने क्या किया अपने लिए? हाँ हम करेंगे अपने लिए, शादी तो हो जाने दो बाबू, एक बार घर तो आओ मेरे। ठीक है, आकर वो भी देख लेंगे क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है बाबू ठीक। अब और कोई डिमांड तो नहीं है तुम्हारी? नहीं बाबू हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको अगर कुछ चाहिए तो हमको बता देना, हम ससुर जी से वो भी मांग लेंगे, ठीक है? और घर में कोई जरूरत अगर हो तो वो भी बता दो। नहीं बाबू अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए कहा हम बताए, कहा ससुर जी से यू दहेज इतना मांग लेन, ना तो या तो यहाँ खा जा सरपट्टा ही चली जाती, वो क्या करेगी, इतना तो मांगे लेन, इतने पूरी जिंदगी कटी जाए।